क्या मिला इस किसान को? सिर्फ मिला अडानी को, मिला अंबानी को, मिला और मिला किसको? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। भारत बंद में छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल के गांवों का भी पूर्ण सहयोग है और जो सुदूर अंचल के गांव हैं वो भी बंद दिख रहे हैं। और इस वक्त मैं कवर्धा से आ रहा था, बीच में थान खमरिया पड़ा, जो थान खमरिया बेमेतरा जिला पे है और ये जो कैपिटल है रायपुर, उससे तकरीबन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, तकरीबन, जहां मुझे लगता है 95 किलोमीटर है। और ये थान खमरिया पूरी तरीके से बंद है और कस्बा ही है ये, है ना? तहसील मुख्यालय तो नहीं है थान खमरिया? तहसील है, तहसील है बेमेतरा का और ये बंद है। तो चलिए समझते हैं क्यों बंद है, पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र बिरदी। अच्छा, तो क्यों बंद है आज? इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार बैठ गई है जो सिर्फ किसान का अनहित चाहती है और उसको गुलाम बनाना चाहती है। और यह देश किसानों का देश है, जहां 60% किसान यहाँ रहते हैं और उन्हीं की बदौलत पूरा देश चलता है, उनको अनाज मिलता है। पर जो मोदी सरकार एक ऐसी हटी सरकार है, वो चाहती है कि सिर्फ पूंजीपति मेरे साथ रहे, सिर्फ पूंजीपति से वो पैसा लेता है और उसकी एक टेक्निक है और वो गरीब किसानों से वोट लेता है। इसलिए किसान का जो उचित मूल्य है MSP, उस पर वो मानने को तैयार नहीं। हम कहते हैं कि आपका 4 कानून है, 3 कानून हम मानते हैं, पर हमारा किसान ये कहता है एक चौथा कानून भी यहाँ पे लिख दिया जाए कि MSP जो है उसका जो न्यूनतम मूल्य है उससे हम कम नहीं लेंगे। पर वह सरकार उस कानून नहीं बनाना चाहती, सिर्फ मौखिक कहती है। अगर मौखिक कहती है तो कल किसान अपना कम रेट में बेचे तो कहाँ कलेक्टर के पास फरियाद करेगा? क्या कहाँ सुनेंगे? है अगर वो लिखा रहेगा तो न्यायालय में जाएंगे और कलेक्टर भी मानने के लिए। इसलिए आज हमारे जो साथी यहाँ थान खमरी युवक कांग्रेस के उपाध्याय जी, जिसके ब्लॉक अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में आज यह हुआ और इनके निर्देशन में रात को अनाउंस कराया गया। और हम जब सुबह निकले तो यहाँ की जनता ने, उस जनता को भी किसान के प्रति पीड़ा थी और हमने देखा पूरा यह नगर 100% बंद है और उनके हित में वो मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, ये बंद कांग्रेस का है कि किसानों का है? किसानों का। मैं किसान ही है। मैं किसान। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र उपाध्याय। ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग क्या है? मांग ये है कि हमारे मोदी सरकार द्वारा 3 कानून जो पास किया है उसको निरस्त किया जाए। तो मोदी सरकार तो कह रहे हैं कि ये तो किसानों के हित में है। किसानों के हित में नहीं है, ये किसान के हित में रहता। पूरा किसान भारत में क्यों आंदोलन में रहता? तो भाई मोदी सरकार कह रही है, पार्टी कह रही है, सभी लोग तो वही पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कि ये किसानों के हित में है, बोल रहे हैं। किसानों के हित में नहीं है, किसानों के हित में रहता तो इतना किसानों के हित में होता तो भारत बंद नहीं होता। एक घर से निकल के बाहर में रोड में क्यों आ रहा है आदमी? पूंजीपतियों का सरकार है वो, आम पब्लिक का सरकार नहीं है ये। आपको बता दें भैया, ये जो कानून बना है उसके पीछे उस सरकार की भावना अच्छी नहीं है। अगर कानून आपका गलत है तो उसमें थोड़ा सुधार किया जाता है। जब टोटल कानून ही गलत है तो किसान का क्या हित होगा? और पूरा हिंदुस्तान में जितनी भी 700-500 किसान पार्टी नेतृत्व जो कर रहे हैं, सबका बंद है। सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी की, जिसको किसान राष्ट्रीय किसान संगठन, वही एक ऐसा संगठन है जिसको वो विरोध कर रही है। अब ये सोचिए, उस राष्ट्र के जो राष्ट्र मोदी, उसकी नियत सोचो और उसकी पार्टी को सोचो। और मोदी बोले क्या देंगे, बोले क्या दिया है मोदी ने, बताइए? 15 लाख दिया है। उन्होंने बोला वो आपको नोटबंदी करेंगे तो लोग माला मले हुए। सॉरी सर, नहीं कोई बात नहीं। माला मले क्या मिला इस किसान को? सिर्फ मिला अडानी को, मिला अंबानी को, मिला और मिला किसको? जबकि यह देश किसानों का देश है, जहाँ 60% है तो किसानों के साथ अन्याय है और अच्छी मानसिकता नहीं। और जो बात कहते हैं मंडी की बात, वो कहते हैं कि हम आपको अलग मंडी बना के देंगे। अरे भाई, पुरानी मंडी को ठीक रहने दो और नई मंडी को निर्माण करो। और जब नई मंडी खुलेगी उनको कॉर्पोरेट लोगों की, तो किसानों का शोषण होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा, ये थान खमरिया है और थान खमरिया पे जैसे हमारे यहाँ धान MSP पे बिकती है, धान है ना, 1800 कुछ में बिकती है ना, धान MSP में बिकती है। और लेकिन
यहाँ पे होता होगा चना होता होगा, गेहूं होता होगा, वो एमएसपी पे बिक पाती है? धमधा बेल्ट पे, थान खमरिया पे इधर बिकता है क्या? नहीं, रबी फसल जो है एमएसपी में नहीं बिक पाती है। हाँ। उसका निर्धारण नहीं हुआ है। यही तो मांग है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही मांग है, सभी जो उपज है किसानों का उसका एमएसपी जो है तय कर दिया जाए। हाँ। अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार जो है 650 रुपये इसमें बोनस दे रही धान पे। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट 1860 रुपये बोनस दे रही है। हाँ। बोनस से 650 रुपये अधिक दर पर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। हाँ। यही तो किसानों का मांग है। केंद्र का जो किसान का जो संगठन है, 25 संगठन है, उनके आज भारत बंद का जो आह्वान है, उस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पर हम लोगों ने आज थान खमरिया बंद का आह्वान किया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे। और जो मोदी की जो 3 नीति है, अभी नई नीति बनाई गई है, उसका घोर विरोध किसानों ने अपने ढंग से कर रहे हैं। उसका समर्थन हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है बखूबी ढंग से कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में आज बंद का पूरा असर है। तो ये जो आंदोलन है ये किसानों का है, कांग्रेस इसके समर्थन में है, यही कह रहे हैं ना? जी जी। बंद कांग्रेस का नहीं है, बंद किसानों का है। किसानों का है। किसानों का है, किसान समर्थन में। किसान बच्चे अच्छा, हैं। मोदी साहब तो कहा थे कि भाई ये जो किसान है उनका हित में है, वो फायदा वही कहा थे, आज़ादी मिली किसान ऐसे कहा थे। मोदी जी मैं किसान संघ से जुड़ा हूँ। नहीं, अगर हम किसानों की इसमें ये बिल से फायदा होता तो हम लोग रोड में काहे गाते? हम तो चाहते हैं जो हमारा जो लागत राशि है उसको आप समर्थन मूल्य में खरीदो। हाँ। ये केंद्र सरकार लागू नहीं कर रहा। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य ज्यादा में धान खरीद रहे सरकार। हाँ। हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ। ये नीति भी केंद्र अपनाए ना, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन अच्छा। केंद्र हमारे खिलाफ है, किसानों के खिलाफ। किसानों के खिलाफ जी। है। तो मोदी ने तो बहुत काम किया ना। कोई काम किसानों के लिए नहीं किया ना। एक तरफ बोलते हैं कि मैं किसान का जो है दुगना कर दूंगा, एक तरफ बोलते हैं मोदी सरकार किसान का है मैं दुगना कर दूंगा, दूसरी तरफ किसान के हित में कोई एक अच्छा काम नहीं किया अभी तक के। किसान का अगर आय दुगना करना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी धान जो है 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ शासन दे रहा है, हम किसान पुत्र हैं, तो हम चाहेंगे केंद्र गवर्नमेंट जो बैठे उससे चाहेंगे कि जो और अन्य फसल है जैसे कि चना है, सोयाबीन है, गेहूं है, इसका एक समर्थन मूल्य लागू करे ताकि जिससे किसान की स्थिति सुधरे। सभी जो भी बिजनेस है, जो भी धंधा किसान से जुड़ा हुआ है, और किसान का अगर की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी कमजोर हो जाए, आज के डेट में देखोगे किसान बेटों में जानता हूँ कि कौन से फसल में कितना खर्चा आता है आज के डेट में। आप खर्चे को अगर कैलकुलेशन करोगे ना तो आज के डेट में माइनस में जाते हैं अंततः जो आता है। तो इसलिए हम चाहेंगे, निवेदन करते हैं, अभी जो किसान रोड में उतरे हैं उसका कारण यही है कि किसान विरोधी जो 3 बिल है उसको पहले वापस ले और किसान हित में अपना समर्थन मूल्य में अभी जो खरीद रहे हैं वैसी एक निर्धारित प्राइस तैयार करे जिससे किसान का हित हो। और बिजली का कोई प्रॉब्लम तो छत्तीसगढ़ में ऐसे है नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है बिजली का बिल का ज़्यादा कोई इशू छत्तीसगढ़ पे नहीं है पर्टिकुलर। हमारे यहाँ तो मेरी बिल अंतिम भी बात है। कम हो रहा है। केंद्र सरकार, हाँ छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, हाँ जिसके मुखिया भूपेश बघेल जी हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, उन्होंने जो किसान के हित में जो कानून बनाया उस कानून को दिल्ली की सरकार अनुसरण करे तभी कल्याण का किसान का हित होगा, नहीं तो किसान मजदूर में तब्दील हो जाएगा। और मोदी की ये हेकड़ी वाली नीति रही ये किसान के हित में। तो ये था दोस्तों वीडियो बंद का, और ये थान खमरिया से था। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।